दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इस दुनिया में कुछ बदलना है तो अपना देखने का नज़रिया बदलो, क्योंकि नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है जोगेंद्र यादव और दोस्तों ये छोटी सी कहानी खास उन बंदों के लिए जो पूरी दुनिया को एक ही नज़र से देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक साधु और एक नेता की। उस नेता ने साधु के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। वो सोचता है क्यों ना मैं भी उस साधु के आश्रम में जाऊं और अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछ कर आऊं। वो नेता अगले दिन उस साधु के आश्रम में जाता है और वहाँ पर देखता है कि आश्रम के नाम पर सिर्फ एक कमरा था, जिसके अंदर एक चटाई बिछी हुई थी, जिसके ऊपर साधु बैठा हुआ था और पास में ही कुछ लोग बैठे हुए थे। उस नेता की एक खास बात थी कि वो जहाँ पर भी जाता लोग उसे खड़े होकर सर झुकाकर सलाम करते थे और वो अपने 3-4 बॉडीगार्ड साथ लेकर जाता, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर नेता को थोड़ा गुस्सा आया और उसने साधु की बात को बीच में ही काट कर कहा कि मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, तुम मुझे उनके उत्तर दो। तभी वो साधु उसे कहता है कि पहले मैं इन लोगों से बात कर लूँ, इनके प्रश्नों के उत्तर दे दूँ, तब मैं उसके बाद आपसे बात करूँगा। तब तक आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाइए। उस नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती हो गई, तो उस नेता ने पहले जो तू तड़ाक से बात नहीं कर रहा था, अब उसने तू तड़ाक से बात करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। उस साधु के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी और उसने शांति से कहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या तुम कौन हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो नेता कहता है कि भले ही तुम्हें कोई लेना देना मत हो, लेकिन मैं तो फिर भी बताऊंगा और इन लोगों के सामने ही बताऊंगा कि तुम एक पाखंडी हो और तुम्हारा मकसद है जो ये लोग बैठे हैं इनकी जेब में जो पैसे हैं वो तुम्हारे पास आ जाए। और वो नेता साधु को भला बुरा कहने लगा। उस साधु के चेहरे पर तब भी मुस्कान थी और वो कुछ देर अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है। तभी वो साधु उस नेता की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारी सोच है, तुम एक भले आदमी हो। और ये चीज़ सुनते ही उस नेता का गुस्सा अचानक से ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों से पानी आने लग गया और वो वहाँ से वापस चला गया और घर जाकर अपने पिताजी के बराबर में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। कुछ देर बाद उसके पिताजी ध्यान से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आज उनका बेटा उनके बराबर में बैठा हुआ है और उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी भी है। तभी वो नेता अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तभी उसका पिता उसे कहता है कि तुम जो बोले या तुमने जो कहा वो तुम खुद हो, ना कि जो वो साधु है वो है। और जो साधु ने जो बोला जो कहा वो साधु है, ना कि तुम हो। और ये हमारी वेदों में भी लिखा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जैसी हमारी आंखें इस दुनिया को देखती हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हम इस दुनिया को देखते हैं, ना कि ये दुनिया जैसी है वैसी हम इसे देखते हैं। दोस्तों, ये सब हमारी आंखों के नज़रिए का फ़र्क है। अगर हम अंदर से अच्छे होंगे तो हमें ये दुनिया भी अच्छी लगेगी, और अगर हम अंदर से ही ख़राब होंगे, अंदर से ही लालची होंगे, तो ये दुनिया भी हमें वैसे ही लगेगी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? खासकर मेरी जो गलतियां हैं वे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।